हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई हम मेंसुरेशन की क्लास कर रहे थे, जिसमें हमने 140 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इसमें हम 141 से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो भी भाई चैनल को पहली क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है ये। एक वृत्त का व्यास त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। देखो यार, एक वृत्त है ये और एक है त्रिभुज। इसने बोला है कि वृत्त का जो व्यास है वो त्रिभुज के आधार का, यानी अगर त्रिभुज का आधार 4 है तो वृत्त का व्यास कितना है, ये 7 है। ओके, यहाँ पे सेंटर होगा ये। फिर इसने बोला है आगे, इसके बाद इसने बोला है कि भाई त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। यह ऊंचाई दे रखी है, कितनी है? 14। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 है तो मैं इसको फिर वेरिएबल मान लेता हूँ, ये 7x है और ये 4x है। ओके, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई त्रिभुज का, अगर मैं निकालूं ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 4x गुणा 14 बराबर आ गया 56। मैंने काटा 14 चौक 56, 4 एकन 4, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ चुकी है तो हम यहाँ पर व्यास भी देख सकते हैं कि व्यास कितना होगा भाई इसका। भाई ये 7x है ना, तो 7x कितना हो जाएगा? 14। यानी ये 14 है तो त्रिज्या कितनी आई? 7। अगर त्रिज्या 7 है तो इसका परिमाप कितना होता है भाई? परिमाप होता है 2πr। देखो यार, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7। मैंने 7 से 7 काटा, 22 दूनी कितना हो गया? 44। अब देखिए यार, ये सेंटीमीटर में था, हमें क्या बनाना है? मीटर में बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं भाई? देखिए, 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा भाई? 1/100 मीटर। तो 44 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा फिर? 44/100 मीटर। और इसका मतलब हो गया 0.44। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना भाई? 0.44। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो, आई बस, आई भाई बात समझ में? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? देखिए यार, एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है। बड़ी से बड़ा वृत्त तो भाई इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसकी भुजा कितनी है? 14। तो भाई अगर मुझे ये बताओ कि ये पूरी अगर 14 है यहाँ से यहाँ तक, तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगी। और ये मैंने, ये क्या है? इसका केंद्र है, सेंटर। तो अगर ये 14 है तो मैं 7 7 में डिवाइड कर दूं तो ये त्रिज्या ना आ जाएगी क्या? बताओ। और इसने बोला है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, तो पैरामीटर क्या होता है? 2πr। अब 2 × पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7। तो 7 से 7 खत्म हुआ और 22 दूनी 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? 2πr।
है ना, और वर्ग का परिमाप होता है 4a। ओके, तो इसने बोला है दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसने बोला है वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यार यहाँ पे देखो, ये होता है 2 × 22/7 r और बराबर है 4a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 44/7 r बराबर 4a। अब मैं r और भाई a की ऐसी क्या वैल्यू इज्यूम करूँ जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो अगर मैं r को क्या मान लूँ, 7 मान लूँ, और a को अगर मैं 11 मान लूँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो 44/7 गुणा r कितना है 7 बराबर 4 गुणा ये कितना है 11, 7 से 7 खत्म, तो ये आ गया 44 बराबर 44। बोलो, पर्दी बराबर होगी ना। अब देखो यार, अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ, वृत्त का एरिया निकालता हूँ, तो ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7, तो 7 से 7 खत्म, 22×7 = 154। अगर मैं वर्ग का एरिया निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121। तो यहाँ पे भाई हमने देखा कि भाई वृत्त का जो एरिया है वो बड़ा है वर्ग के एरिया से। बताओ है या नहीं। तो वृत्त का एरिया क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। त्रिभुज एबीसी भुजा, सॉरी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें उत्कीर्णित अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। मतलब इसमें एक, ये एक क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। ओके, और इसमें आपका एक वृत्त बनाया गया है। ये ठीक। अब इसकी भुजा कितनी है, 12 है। तो इसने बोला है कि भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी, अंत त्रिज्या। ये रेडियस क्या होगी, ये ओ है। तो देखो यार, अगर हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर कभी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अगर मुझे स्मॉल आर चाहिए तो ये होता है भुजा बटे 2√3, और कैपिटल आर चाहिए तो भुजा बटे √3। मुझे चाहिए भाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितनी हो जाएगी, भुजा है 12, 2√3 से भाग करेंगे, 2×6 = 12 हो गया। अब 3×2 कितना हो गया 6, यानी 2√3 आ जाएगा ये, 2√3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये वाली दोनों चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो वो मैं ज्योमेट्री में समझाऊंगा इसे कि ये फॉर्मूला कैसे बने हैं। ओके, बहुत ही आसान है यार ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। मतलब एक त्रिभुजाकार एक मैदान है इस तरीके से, अब इसने क्या किया है कि यहाँ पर 3 घोड़े बांध दिए हैं इनके कोनों पर। तो एक घोड़ा यहाँ पर बांध दिया है, एक घोड़ा यहाँ पर बांधा, और एक घोड़ा यहाँ पर बांधा है। ठीक है ना, 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया है। तो भाई 7 मीटर लंबी रस्सी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है। उसी प्रकार 7 मीटर मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक है।
और उसी प्रकार मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक है ये 7। ओके। घोड़े द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घोड़े ने भाई कौन सा एरिया चरा है? ये वाला। ये वाला एरिया क्या किया है? घोड़े ने चरा है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल सवाल है यार ये। देखो किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसने यार ये नहीं बोला है ना कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, बस इसने त्रिभुज बोला है। ओके। तो फिर यार हमने ये गलत बना लिया, क्योंकि मैंने सोचा समकोण त्रिभुज है। समकोण नहीं है भाई ये आपका एक त्रिभुज बोला है केवल इसने। इसे मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से यहाँ तक चला, और ये यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब ये 7 है। ये यहाँ से यहाँ तक 7 और ये यहाँ से यहाँ तक 7। ठीक है ना। अब भाई हमें ये एंगल तो पता नहीं है ये एंगल कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं तीनों कोणों को ऐड करता हूँ, अगर मैं तीनों कोणों को ऐड कर दूं, इसे इसे मुझे तो इनका एरिया चाहिए ना, और इसे ऐड कर दूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होने का मतलब ये हो गया कि भाई वृत्त की अगर बात करूं तो वृत्त का ये पूरा सेंटर होता है 360 का, और अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे अर्धवृत्त के रूप में तो ये एंगल होगा 180 का। बात आई समझ में आपके? इसका मतलब भाई इसने क्या किया है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त के रूप में जो एरिया बनेगा उसे चरा है। यही तो बात हुई भाई। यानी हमें जो एरिया निकालना है वो अर्धवृत्त का एरिया निकालना है। ये 180 है आपका, और ये त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो एरिया कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 1/2 पाई का मान 22/7। आर कितना है भाई? 7 × 7। तो मैंने 7 से 7 काटा, 2 से ये 11 बार कट गया, और 11 सत्ते हो गया 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आया क्या सभी की समझ में? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और 180 का मतलब अर्धवृत्त बन रहा है वो। ओके। अगला सवाल देखते हैं। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ध्यान रखना ऐसे सवाल में भाई तार को जब हम ढालेंगे तो तार की जो परिधि होगी वो दोनों ही रूपों में बराबर होगी। कहने का मतलब यह है कि वर्ग की परिधि जो होगी वही परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। ओके। तो वर्ग की परिधि 4a, वृत्त की परिधि 2πr। तो 4 इंटू ये 33 है, 2 इंटू 22/7, हमें r चाहिए। तो देखिए यार 11 दूनी 22, 11 ही थी 33। अब 2 × 2 4 हो गया, 4 से 4 कट गया। तो देखो ये आ गया भाई 7 की गुणा हो जाएगी, 3 × 7 बराबर r। तो 21 आ गया ये r। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखेंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अगर भाई डायमीटर कितना है? 14। डायमीटर क्या होता है? 2r। यही तो बात है। अगर व्यास कितना है? 14 है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। और इसने बोला है कि परिधि दोनों की बराबर है, तो ये हो गया 2πr बराबर 4a। ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7 बराबर 4a। 7 से मैंने 7 काट दिया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकन 2,
और 2 से कट गया ये 11 बार। तो भाई वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 11 आ गई। अगर वर्ग की भुजा 11 है तो वर्ग का एरिया कितना होता है भाई, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है, 11 का स्क्वायर, यानी 1 to 1। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 कम है। तो भाई वर्ग का परिमाप कितना है, 4a, और ये कितना है, 64। तो 4 से काटा मैंने इसको 16 बार, तो a बराबर आ गया 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, यानी 256। अब इसने बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 कम है। तो भाई आयत का क्षेत्रफल जो होगा, आयत का क्षेत्रफल ये होता है एल इंटू बी। और ये भाई 256 से 16 कम है, तो एल इंटू बी कितना आ गया, घटा दो भाई, 240। सवाल ने कहा है कि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। लंबाई 20 है तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। भाई 0 से 0 कटेगा और 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी चौड़ाई कितनी आई, 12। और लंबाई कितनी है भाई, 20। तो इसने बोला है कि आयत का परिमाप कितना होगा, तो भाई परिमाप निकाल सकते हो क्या आप, 2l+b। ये हो गया 2 इंटू एल कितना है, 20, बी कितना है, 12। ये आ गया 2 इंटू 32, 32 दूनी कितना हो गया, 64। ओके, आया क्या आपकी समझ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप कितना है भाई, 4a बराबर 40 है, तो a बराबर कितना आ गया, 10। वर्ग का परिमाप कितना है, देखो वर्ग का परिमाप किसी आयत के बराबर है, यानी जो 40 है ना वो देखो आयत, यानी का मतलब ये वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2l+b बराबर 40, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो l+b कितना आ गया, 20। सवाल ने कहा है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, 2/3 है लंबाई की, यानी लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई कितनी है, 2, यानी 3+2 की वैल्यू दे रखी है 20, यानी 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4। आएगी नहीं, है नहीं आएगी बताओ। तो इसने पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और 2 की वैल्यू 8। आ गया। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। एल 12 है, बी 8 है, तो 12 अट्ठे हो गया 96, 96। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल देखते हैं भाई, और सभी भाई बनाकर देखेंगे इसको। देखिए अब इस क्वेश्चन को, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात क्या है। यानी एक वर्ग बना है इस तरीके से, और इस वर्ग की एक तो अंतः त्रिज्या है, यानी एक अंदर इसके त्रिभुज बना है, और एक इसके बाहर त्रिभुज बना है। इस तरीके से तो इसने बोला है कि अंतः त्रिज्या, और भाई जो बाहर वाली त्रिज्या है ना बड़े वृत्त की,
इनका रेशियो पूछा है इसने। तो ऐसे सवाल को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वर्ग की जो साइड है, वर्ग की जो भुजा है, उसे मैं क्या मान लेता हूँ भाई, उसे मैंने किसी सम संख्या के रूप में मान लिया। मैंने इससे मान लिया कि ये 2 है इसकी पूरी साइड। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2। तो भाई ये आधी कितनी हो जाएगी फिर, 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। बताओ। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे इससे मिला दूं, इससे, तो यहाँ पर मुझे एक कंडीशन दिख रही है कि अगर ये 2 है तो ये पूरी जो साइड है ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया। ये विकर्ण भी है और बाहर वाले वृत्त का व्यास भी है। तो भाई विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है √2a, यानी भुजा का √2 गुना। ये हो गया 2√2, यानी ये जो साइड आ गई 2√2 आ गई। अब हमें चाहिए भाई आधा, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए, ये तो व्यास है। और यदि हमें त्रिज्या निकालती हैं तो इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, √1√2। 1√2 का मतलब एक, तो एक का तो कोई महत्व ही नहीं है, √2 बचेगा केवल। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर कितना है, 1, और कैपिटल आर कितनी आ गई, √2। इसने पूछा है अंत वृत्तीय, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर, 1√2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम भाई, क्वेश्चन नंबर 51। इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, ठीक है ना। देखिए ये है, बना लेता हूँ पहले मैं। इसके अंत बिंदुओं को मिलाने से एक और वर्ग बनाया गया है। पूरा ही मिट जाएगा यार ये ना। इस तरीके से अब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया है। ये अब इसमें एक वृत्त बनाया है। इसने ये पूछा है कि ABCD का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। ये इसने पूछा है। इसने वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है भाई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से मैं सबसे पहले r निकालने की कोशिश करूंगा भाई। ये ओके, ये कितना है, 38.5। पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 38.5। तो 11 से काटा मैंने, 11 दूनी 22, 11 थी 33, और 11 पंजे 55। ओके। हम्म। अब हम क्या कर सकते हैं यार, तो एक काम करते हैं। ये आ गया r² बराबर आ जाएगा 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब गुणा में देखो, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 पंजे, 5 दूनी सॉरी, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी ये आ गया 49/4। तो r कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 ही आ जाएगी ये तो। हाँ सही है यार, चलो 3.5 ही आएगी, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ना करते तो डायरेक्ट भी आ जाता। देखो यार, इस तरीके से मैं 35/10 ना करके करता तब भी वही आता, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लेकिन हमने ऐसे निकाल लिया। तो ये कितना है भाई, अगर ये 3.5 है
तो ये भी 3.5 होगी यहाँ से यहाँ तक। बताओ, तो ये पूरी कितनी आई भाई, साइड 7, यानी ये साइड 7 है। आए समझ में? अगर ये साइड 7 है तो मैं इसका विकर्ण निकाल लूँ। अगर इसका विकर्ण निकाल लूंगा तो ये विकर्ण जो होगा ये भाई इस वाले वर्ग का, वर्ग की भुजा होगी, जो ये वाला वर्ग है। होगी या ना बताओ? जो अंदर जो वर्ग बना है, देखो इस तरीके से एक वर्ग बना है, और ये है आपका, इसकी भुजा मैंने कितनी निकाल ली, 7 निकाल ली। अगर मैं इसका विकर्ण निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 7√2। तो मुझे ये बताओ कि ये और ये बराबर होगी 7√2, और ये भी बराबर होगी, फिर ये भी और ये भी, क्योंकि वर्ग है। इसका मतलब मैंने निकाल दिया इसकी भुजा। इसकी भुजा कितनी आ गई, 7√2। अगर इसकी भुजा 7√2 है तो ये पूरी वाली भी भाई 7√2 होगी। बताओ, अब ऐसे तो ही बना है एक ये। अगर इसकी भुजा ये 7√2 है तो भाई या तो इसे ऐसे कर लो, देखो ऐसे, इसकी भुजा ये वाली 7√2 है, तो या तो इसे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, लंबाई तो इसकी सभी बराबर होंगी, तो ये भी 7√2 होगा। एक सेकंड रुको, 7√2, देखो इसे पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी है इसका शॉर्टकट। 7√2 हो गई इसकी साइड। अगर इसकी साइड भाई 7√2 है तो फिर इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा यार हमें। ये वाला क्या है, इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ये 7√2 है, तो भाई 7√2 का ये √2 गुना हो जाएगा। तो 7√2 का √2 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 14। यानी इसका विकर्ण 14 आ गया, और इसका विकर्ण अगर ये वाली साइड 14 है तो ये भी 14 होगी। यानी हमने निकाल लिया कि भाई ये भुजा, बाहर वाले वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 14 है। आया समझ में? ओके। अब देखो, अगर ये पूछा क्या है इसने, क्षेत्रफल 14 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 196। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 196। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखें अब। देखो यार, ऐसे भी इसे बना सकते हो कि जब भी भाई वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं और एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना, तो भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है ना? तो देखो यार, मैंने इसकी भुजा निकाल ली 7, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 49। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 49। अब मुझे ये बताओ, मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 49, तो फिर इस वाले का कितना होगा, इसका डबल होगा यार, क्योंकि मध्य बिंदुओं से मिलकर जो वर्ग बना होता है वो आधा होता है उसका क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है ना? तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल 2 है तो बड़े वाले का 4 हो जाएगा, दोगुना। यदि इसका भाई 5 है तो इसका हो जाएगा 10। अब इसका अगर 49 है तो इसका कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98। अब ये देखो, अगर इसका 98 है तो भाई बाहर वाले का कितना हो जाएगा, बाहर वाले का हो जाएगा इसका दोगुना, यानी 98 का दोगुना कितना हो गया, 196।
ऐसे निकाल दो। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। ये एक सवाल है आपका, और फिगर बना लेता हूँ मैं। इसे करेंगे हम एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। ये क्या है, ए है, ये बी है, और ये सी है। ये क्या है भाई, ई, एफ, और ये यहाँ से यहाँ डाल दिया। ये क्या है, डी और जी। सवाल ने कहा है ए डी कितना है, 3 है। ए डी 3 है, डी ई 4 है, और ए बी कितना है, 12। तो भाई 4 और 3 7, तो ये कितना बच गया, 5। ओके, आगे देखो, बी एफ 2 है, और एफ जी 6 है, और बी सी यानी ये पूरा कितना है, 10 है। तो भाई 2 और 6 8, तो ये कितना होगा, 2। तभी तो 10 होगा, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि भाई एम बटे एन का मान ज्ञात कीजिए। एम चतुर्भुज एफ जी डी ई, एफ जी डी ई यानी एम ये है, इसका क्षेत्रफल है, और एन त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले का, इसका क्षेत्रफल है एन। ये एम है, और बड़े वाले का कितना है, एन। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या फिर भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भी आप बना सकते हो। देखो अब, अगर मैं करता हूँ एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से, एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, सभी का निकाल सकते हैं हम, ध्यान रखना। देखिए, पहले मैं करूँगा 5 × 2, अनुपात में लिखता हुआ चलूंगा। अनुपात में लिख लो या कैसे भी लिख लो, लेकिन काटना मत, ध्यान रखना। 5 और 4 9, गुणा 2 और 6 8। अब देखो ये कितना है, 5 और 4 9, और 3 12, गुणा, और ये कितना है, 10। ये हो गया 10, 72, 120। ओके, अब देखिए। सही किया है क्या आपने। देखो, अगर मैं, ये जो एरिया है ना, ये 72 जो आया है, ये यहाँ से लेके इस पूरे त्रिभुज का आया है। अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दूं 10, तो इसका बच जाएगा, यानी एम का मान कितना आ जाएगा, ये कितना आ चुका है आपका, 62। और 120 जो है ना, वो पूरे ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये पूरे ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी ये एम है, ये क्या है भाई, एन। इसने बोला है एम बटे एन। एम 62 है, एन 120 है, तो ये आ गया, 2 से 31 बार कटेगा, और 2 से ये 60 बार कटेगा, तो 31/60, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, ये भाई आपके ज्योमेट्री में भी पूछे जाते हैं सवाल। अब ये एरिया बेस्ड जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसे मैं ज्योमेट्री में एक बार और बताऊंगा, और मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासों में भी बता दिया है, तो उसे वहां से देख सकते हैं आप। क्लियर, आया क्या आपकी समझ में। दूसरा भी तरीका चलो मैं इसका बता देता हूँ आपको। इसे मिटा देते हैं पहले।
देखो, अगर मैं ए बी सी का एरिया निकालता हूँ तो मैंने कोण मान लिया भाई थीटा। ठीक है ना, ए बी सी मैंने कोण कितना मान लिया, ये कोण मैंने मान लिया थीटा। अगर ये कोण मैंने थीटा मान लिया, थीटा मैंने ये ही क्यों माना है, क्योंकि ये सभी के लिए हो जाएगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा और बड़े वाले वृत्त त्रिभुज के लिए भी होगा। तो देखो यार, अगर मैं एरिया निकालता हूँ ट्रायंगल ए बी सी का, तो 1/2 इंटू साइड कितनी है भाई, 12 गुणा 10 साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाई 2×12, तो ये आ गया 60 साइन थीटा। अब मुझे भाई देखो एरिया चाहिए किसका, इसका चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, इसका एरिया तो तभी निकल सकता है जब मैं पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इसका क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो कैसे निकालूंगा भाई, देखो, एरिया त्रिभुज बी डी जी माइनस एरिया त्रिभुज बी ई एफ। ठीक है ना, ये एम का मान निकल आएगा यहाँ से। अगर एम का मान निकल आएगा तो निकाल देते हैं, चलो देखो, ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 1/2 टू बी डी जी, यानी ये 5 और 4 9 होगी साइड, गुणा ये 8 हो गई, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। माइनस करूँगा 1/2 इंटू ये कितना है 5 गुणा 2 साइन थीटा। देखो 2 चौक हो गया 8 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 9 चौक 36 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा। ये कितना आ गया भाई, 31 साइन थीटा। और ये एन का मान निकाल लिया हमने। सवाल ने पूछा है m/m/n, तो m कितना निकाला हमने, 31 साइन थीटा, और m कितना है 60 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो ये आया 31/60, 31/60। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे आप। अब ये साइन थीटा आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया यार ये, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन ध्यान रखना इसमें भी साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री का होता है, इसलिए वो 1 हो जाता है, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो ये इतना बचेगा केवल। ओके, देखो अगला सवाल। अब किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ये 1386 है। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66, 2 से काटा मैंने इसको, 2 छिक्के 12 और 2 एकन 2। सॉरी यार, 2 तिया 6 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया भाई, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42 और 2 44। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 का वर्ग है ये, आर आ गया 21। सवाल ने कहा है कि वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर है, यानी 4a बराबर है 2 पाई आर के। तो 4a बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 21, तो 7 तिया हो गया 21। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार कटा, तो इसकी भुजा कितनी आई भाई, 11 ही थी 33।
अब एरिया भी निकाल सकते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, ये कितना आ जाएगा 33 का वर्ग, और 33 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 1089। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में सभी के? अगला सवाल देखते हैं अब। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है और इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है इसके, ये ज्योमेट्री की थ्योरी है भाई, आपकी थॉर्म है, वो थॉर्म से समझना आप, यहाँ पे आप फॉर्मूला ही याद करना। क्षेत्रफल होता है रेडियस इंटू अर्ध परिमाप। ये क्या है आपकी त्रिज्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ओके, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग करते हैं ए बी सी और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इसने पूछा है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमसे पूछा है क्षेत्रफल कितना है 15, आर कितनी है 3 इंटू परिमाप, अर्ध परिमाप सॉरी, तो 3 पंजे 15, यानी अर्ध परिमाप कितना है भाई 5। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई, अर्ध परिमाप अगर आधा परिमाप कितना है आधा 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 5 का 2 गुना यानी 10। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आप। एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 26, 10 हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष के केंद्र को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या 4.2 है। वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यार 24, 26, 10, अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिखूं 10, 24, 26, तो ये ट्रिपलेट नजर आ रहा है मुझे, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ये अब देखो यहाँ पे भाई एक वृत्त खींचे गए हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, अब देखो इसने क्या बोला है, इनकी जो त्रिज्या है वो 4.2 है, ये भी 4.2 है, ये भी 4.2 है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, इन दोनों का भी योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों का भी योग कितना होगा कोणों का 90 डिग्री होगा। आया क्या आपकी समझ में? यहाँ तक ये साइड कितनी है 10, ये 24 और ये 26 है। इसने बोला है कि वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इनका एरिया कितना होगा, ये वाला ये एरिया कितना होगा, ये इसने पूछा है। तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर मैं इनका एरिया निकालता हूँ तो मुझे ये बताओ इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर 180 है तो ये अर्धवृत्त ना बन गया क्या, अभी मैंने समझाया था पिछला सवाल, बताओ अर्धवृत्त ना बन गया क्या ये, अगर 180 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 1/2 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है 4.2 गुणा 4.2, तो ये आ गया 7×6 = 42, 0.6 बार कटेगा और 2 से 11 बार कट गया, तो ये आ गया 11 गुणा 6×2 = 12, 6×4 = 24 और 1 25। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1 और 1 2, 11 से गुणा करूंगा तो 11×2 = 22, 11×5 = 55 और 2 कितना हो गया 57।
2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया? 57। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। गलत तो नहीं कर दी गुणा हमने? कहाँ पर गलती की है हमने भाई? 7 से 7 6 42 हो जाएगा। पॉइंट 6, 2 से 11 बार कट गया। 6 दूनी 12। एक काम करो यार, पता नहीं मैंने कहाँ गलती कर दी है, पर दूसरे तरीके से काट लो इसे, ठीक है? दूसरा तरीका काटने का क्या है देखो। 7 दूनी 14 और 14 इतनी हो गया 42, यानी पॉइंट 3 बार कट गया ये आ गया 22 गुणा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये आ गया कितना? इतना। 22 से गुणा कर रहा हूँ, 22 छिक्के 132, 13 बचा। और 22 दूनी 44, तो ये आ गया 4 और 3 7, पॉइंट लगा दिया। कितना बच गया शेषफल? 5। 22 22 और 5 कितना हो गया? 27। 2772। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर? ऐसे सवालों से अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने बता दिया कैसे करना है आपको। अगला सवाल देखो। किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 अधिक है और चौड़ाई 5 कम है। वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली? ए मान ली, है ना? और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात है अब आयत की। देखिए, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, यानी ये ए प्लस 10 है। और चौड़ाई 5 कम है, यानी ये ए माइनस 5 है। अब इनके क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो गया ए प्लस 10 गुणा ए माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए में 5 की गुणा की तो 5 ए, और ये हो गया प्लस में 10 ए माइनस का 50। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। 50 को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे बचा 5 ए, तो ए 5 से 10 बार कट गया, तो भुजा कितनी आई भाई? यहाँ पर 10 आ गई। आयत का परिमाप इसने पूछा है, तो परिमाप होता है भाई दोनों भुजाओं का योग कर दो, यही तो होता है 2l+b। तो 2 इंटू l+b को ऐड करूंगा तो ए और ए कितना हो गया? 2a, और 10 में से 5 घटाया तो प्लस का बचा 5। ठीक है ना? अब ये कितना हो गया भाई? 2 दूनी 4a प्लस 10। ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो 4 गुणा 10 प्लस 10, तो ये आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 है। देखो, वर्ग का विकर्ण है 6√2, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 6। भाई विकर्ण होता है 2 रूट 2 ए, बराबर कितना है? 6√2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, तो भुजा कितनी आई? 6। ओके, अब इसने बोला है कि त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज है, हमें नहीं पता वो कैसा है, मैंने इस तरीके से बना लिया कि त्रिभुज का जो ये आधार है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 है, तो ये आया 4 इंटू 6, तो ये आ गया 24। ठीक है ना? और इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? वर्ग की भुजा के बराबर है, तो ये 6 हो गई, जिसका क्षेत्रफल 144 है। तो यार ये 6 नहीं होगी भाई। अगर वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा उसकी यार 144 है, तो इसकी भुजा कितनी आई? 12, यानी ये ऊंचाई 12 होगी।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया निकाल सकते हैं आप। 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से काटा मैंने इसको 12 बार, तो 12 × 12 होता है 144। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। देखिए अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सवाल ने कहा है, एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। देखो यार, एक आयत है ये इस तरीके से, ओके। भुजाओं पर अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। तो ये एक अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया, एक ये अर्धवृत्त हो गया, और एक ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है ना। यदि आयत की छोटी भुजा 12 है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अगर छोटी भुजा, ये वाली भुजा 12 है, ये भुजा अगर 12 है तो इसने बोला है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 24, क्योंकि इसने बोला है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे लॉन का क्षेत्रफल निकालना है तो भाई कुल लॉन का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ये बता दो भाई कि कुल तो ये पूरा हो गया ना सभी को मिला के। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ तो एक वृत्त बनेगा, और इसको और इसको ऐड करूँ तो ये एक वृत्त बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो भाई इसकी जो इसका जो व्यास है, ये ए वाला मान लेता हूँ। अगर मैं ए पॉइंट को जोड़ता हूँ तो ये पूरा व्यास, पूरा त्रिभुज बन जाएगा, सॉरी पूरा वृत्त बन जाएगा। अगर ये पूरा वृत्त बनता है तो इसका भाई व्यास कितना है 24, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12। और अगर मैं बी वाले पार्ट को जोड़ता हूँ तो ये एक पूरा वृत्त बनेगा, और इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 का आधा 6, क्योंकि व्यास कितना है 12, तो त्रिज्या होगी 6, ठीक है ना। तो देखो यार, लॉन का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूँ तो देखो यार, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, सभी को ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया भाई पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 12। पाई को कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लिया तो इसमें से कॉमन लिया है मैंने, ध्यान रखना इसमें से अंदर बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस स्मॉल आर यानी 6 का वर्ग 36 प्लस एल इंटू भी कितना हो गया 12 × 24। ये आ गया भाई 22/7 इंटू 6 और 4 10, ये आ गया 180 प्लस में 12 × 4 = 48, 12 × 2 = 24 और 4 = 28। पॉइंट में आएगा यार ये तो। अच्छा पाई का मान इसने ये नहीं रखने बोला, पाई का मान भाई इसने ये बोला है, ये पाई का मान कितना है 3.14 है, ये है। तो देखो इस जीरो को हटाऊंगा तो ये पॉइंट चला जाएगा एक अंक पीछे, तो पहले मैं इन दोनों की गुणा कर लूँ तो 18 × 4 = 72, पॉइंट लगा दिया एक अंक बाद 7 बचा। 18 × 1 = 18, 7 कितना हो गया 25 का 5 हासिल 2, 18 × 3 = 54, 54 और 2 हो गया 56 प्लस में 288 ऐड कर रहा हूँ तो 8 5, देखो 2 आ जाएगा पॉइंट में, 8 5 13 का 3,
हासिल 1 बचा, 8 और 6 14 और एक 15 का 5 हासिल 1। अब 2 और 5 7 और 1 हो गया 8, यानी 853.2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? तो चलिए भाई, अब हमने क्षेत्रफल खत्म कर लिया है इस बुक का। अब हम इससे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। और अगला चैप्टर भाई, अगर आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना हम अपनी तरफ से कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।